नमस्ते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, यानी कि जो हमारे व्यूज़ है, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उन्हें शेयर कर पाए। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो पब्लिक ऑर्डर या सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई फिक्स डिक्शनरी नहीं है कि जो हमें बताती है कि हमें इन वर्ड्स का उपयोग नहीं करना या इनके बारे में हमें नहीं बोलना है। हमारे यहाँ लगभग 130 करोड़ लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि किसी लैंग्वेज का कोई वर्ड किसी और लैंग्वेज में कुछ और मतलब रख सकता है, या फिर किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के लिए ऑफेंस का रीज़न हो सकता है, जो कि उसका भी राइट है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत? क्या किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर गालियाँ देने से, या किसी को थ्रेट देने से, या फिर वायलेंस से? हम एक गलत काम को दूसरे गलत काम करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कोड्स बनाए हुए हैं कि जब ज़रूरत हो, जब ऐसी सिचुएशन आए, तो एक अच्छे प्रॉपर वे में हम जाकर एक जस्टिस की डिमांड कर पाए। अगर आपको कैसा लगेगा कि सिर्फ एक मीम शेयर के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, आपके फन किसी के लिए ऑफेंस का रीज़न हो सकता है, जिसके लिए हमने बनाया डिफेमेशन। आपको लगता है कि वो आपके कैरेक्टर पर एक अटैक है या उससे रिलेटेड कुछ भी है, तो आप डिफेमेशन का केस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब होती है जब हम काफ़ी सेलेक्टिव हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। किसी ने कुछ गलत किया और उससे कोई ऑफेंड हुआ, तो ऐसा नहीं कि उसके कोई राइट्स अब नहीं रहे। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली अर्नब गोस्वामी के केस की बात करना चाहूँगा। उनके जर्नलिज्म पर यहाँ पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जब उनके साथ जो कुछ भी हुआ तो दो सेक्शंस में लोग डिवाइड हो गए। एक कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, और दूसरे कि इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, यानी कि हम लाइक और डिसलाइक पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कमेंट करने लगे, जो कि इसे जस्टिफाई नहीं करता है। अब बात करते हैं आइडल्स या रिलीजन की। तो इंडिया में जो आइडल्स है उन्हें भगवान की तरह काफ़ी समय से ट्रीट किया आता जा रहा है, लोग उनकी पूजा करते हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है, कि वे ऑफ लाइफ है, कि हमें सोशलाइज होने में हेल्प करता है, ऐसे सोसाइटी डेवलप करने में रिलीजन हेल्प करता है। रिलीजन का काम ज़िंदगी को आसान बनाना है, ना कि रिलीजन की वजह से किसी की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए। यहाँ पर जो फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसकी पर्सनल चॉइस होती है, इसका राइट उसे है। अब रिलीजन के इस टॉपिक पर भी लोग दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो लोग जो कहते हैं कि रिलीजन के बारे में बात मत करो, ये हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए इससे, या हमारे आस्था का विषय है। और दूसरे वो लोग जो इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं। तो रिलीजन कभी क्रिटिसिज्म को मना नहीं करता और इसे एक्सेप्ट भी करता है। हम इतने मॉडर्न हुए या इतने डेवलपमेंट हमने किया, तो कई चेंजेस हमने रिलीजन के अंदर भी लाए हैं और रिलीजन ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म को लेकर कोई सवाल नहीं है, आप कर सकते हो। और अगर यहाँ पर कोई किसी के कमेंट्स या किसी के कुछ कहने पर, या कोई जानबूझकर कुछ कमेंट करता है जिससे कोई ऑफेंड होता है, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास लॉज हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक रही रिलीजन और कॉमेडी की बात, तो हम उसे कंपेयर करते हैं अमेरिका से कि वहाँ पर कुछ और स्टैंडर्ड्स है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों की हिस्ट्री जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग है, दोनों की फाउंडेशन एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इंडिया में मल्टी कल्चरल और एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, और जहाँ पर रिलीजन कहीं ना कहीं सेंटर रहा है, लोग उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो हमें अपनी ऑडियंस का भी ध्यान रखना होगा। इस सेंसिटिव टॉपिक पर हमें थोड़ा सेंसिबल होकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है आप उससे एग्री करते, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके ओपिनियंस कुछ अलग भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।